हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आई हूँ दैट इज ऑफ वो प्रिंसिपल। ठीक है, एक टॉपिक है हमारा व्हाट आर द रूल्स फॉर फिलिंग एंड ऑर्बिटल्स फॉर एन एटम। हम बेसिकली किसी भी एलिमेंट की किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स को कैसे फिल करते हैं उसके लिए हमारे पास वेरियस रूल्स हैं। जैसे हमारे पास ऑफ वो प्रिंसिपल है, हमारा हुन्स रूल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। जो बेसिकली जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ दैट इज ऑफ वो प्रिंसिपल। ठीक है, चलो लेट्स गो इनटू द वीडियो, डिटेल में पढ़ते हैं इसको क्या है। सबसे पहली चीज जो है यहाँ पे ऑफ वो प्रिंसिपल स्पेलिंग इज AUFVAU। यहाँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट मैनी स्टूडेंट्स थिंक कि ये एक साइंटिस्ट का नेम है अजीब से गरीब सा। दिस इज नॉट द नेम ऑफ एनी साइंटिस्ट। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप करना या कंस्ट्रक्शन करना, जैसे घर वगैरह बनते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑफ वो। तो आई थिंक आज से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि ऑफ वो किसी भी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। और एक और चीज़ यहाँ पे ऑफ वो प्रिंसिपल को हम N+L रूल के नेम से भी जानते हैं। N+L रूल ये भी बेसिकली हमारा ऑफ वो प्रिंसिपल ही आपका है। ठीक है, ऑफ वो प्रिंसिपल क्या कहता है हमारा, उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपका घर बन रहा है, अगर आपके घर में कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो आप मुझे सबसे पहले बताइए, अगर आप लोग को ईंट वगैरह लगानी है, ब्रिक्स वगैरह लगानी है तो कहाँ लगाओगे? सबसे पहले ऊपर में लगाओगे या सबसे पहले आप लोग ग्राउंड पे लगाओगे? बताइए। यस, हम सबसे पहले ईंट को अपना घर जब बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले चीज़ें हम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो वही सेम ऑफ वो प्रिंसिपल में है। ऑफ वो प्रिंसिपल क्या प्रिंसिपल है कि जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी की जो ऑर्बिटल्स हैं हम पहले उसको फिल करेंगे। जब हमारे वो ऑर्बिटल्स फिल हो जाएंगे देन वी कम टू द नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल। जैसे हम अपना बेसिकली जैसे सीढ़ियों पे अगर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे हैं, इफ़ यू वांट टू गो टू द रूफ और अपने नेक्स्ट फ्लोर पे जाना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले स्टेयर्स पे पैर कहाँ रखेंगे? फर्स्ट स्टेयर पे रखेंगे, देन सेकंड पे, देन थर्ड पे। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हम बिल्कुल ग्राउंड पे हैं और अपने फोर्थ स्टेयर पे हमने जंप मार के डायरेक्ट हम टॉप पे पहुंच गए। नो, वी विल गो टू द टॉप वन बाय वन स्टेयर्स। लाइकवाइज ऑफ वो प्रिंसिपल में भी क्या करेंगे हम कि जो हमारा लोएस्ट ऑर्बिटल है या जिसकी एनर्जी बहुत कम है सबसे पहले हम उसे फिल करेंगे, देन वी कम टू द हायर लेवल। तो ऑफ वो प्रिंसिपल क्या है कि द सब शेल हैविंग लोएस्ट एनर्जी इज फिल्ड फर्स्ट, देन सब शेल विद हायर एनर्जी फिलिंग टेक प्लेस। सबसे पहले हम लोग लोएस्ट एनर्जी को फिल करेंगे। जब हमारी लोएस्ट एनर्जी सब शेल फिल हो जाएगा देन वी कम टू द हायर सब शेल। क्लियर है यहाँ पे? अब देखिए कैसे है हमारा, और इस रूल को जैसे भी मैंने बताया N+L रूल के नेम से भी जानते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अब सबसे बड़ी क्वेश्चन क्या था कि कैसे पता चलेगा हमारा कि किस सब शेल की एनर्जी कम है। हम 1s की कम है, 2p की कम है, 3s की कम है, तो उसको जानते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा सबसे पहले कि 1s इज लेस देन 2s लेस देन 2p, 3s 3p, so on and so on। ठीक है, आपको मैंने अपनी क्वांटम नंबर की 2 वीडियो बना चुकी हूँ। उस पर मैंने आपको बेसिकली L की वैल्यूज बताई थी सब शेल के लिए। क्या बताया था मैंने आपको कि फॉर S P D F L की वैल्यू S के लिए 0 है, P के लिए 1 है, D के लिए 2 है और F के लिए 3 है। और जो भी वैल्यूज होती हैं वही आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे 1 है, से 2s है, 2p है, 3s है, तो ये जो नंबर्स गिवन है दैट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है यहाँ पे? अब हमें कैसे पता चला कि हमें पहले 1s में अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, फिर 2s के ऑर्बिटल को फिल करना है, 2p के ऑर्बिटल को फिल करना है। देखिए लेट्स चेक N+L वैल्यूज। देखिए फॉर 1s 1 के लिए 1 ही रहेगा, s के लिए l कितना हो जाएगा आपका 0 इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों यहाँ पे 1 हो गया। अब 2s पे आइए, 2 फॉर s l इज इक्वल्स टू 0 तो कितना हो गया ये बच्चों 2 हो गया। फॉर 2p के लिए 2, l के लिए वैल्यू कितनी हो गई? p के लिए 1, इट इज इक्वल्स टू 3।
अब 3s पे आइए, इट इज 3 और s की वैल्यू कितनी है बच्चों 0, इट इज इक्वल्स टू 3। अब 3p पे आइए, 3 प्लस 1 इट इज इक्वल्स टू 4। क्लियर हुआ यहाँ पे? इस तरीके से n प्लस l की वैल्यू लगा के हम पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल होगा और कौन सा ऑर्बिटल आपका बाद में फिल होगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा कि मैम यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो वाई वी आर फिलिंग द 2p फर्स्ट देन 3s, किसी ने नहीं पूछा। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, इफ द n प्लस l फॉर 2 थिंग्स इज सेम, अगर किसी दो के लिए अगर n प्लस l का वैल्यू सेम है तो पहले फिल कौन सा ऑर्बिटल होगा? पहले फिल वो वाला करेंगे जिसकी n की वैल्यू लोएस्ट होगी। कौन सा बच्चों फिल करेंगे? इफ n प्लस l वैल्यू इज सेम देन वी फिल दैट ऑर्बिटल फर्स्ट विच इज हैविंग n वैल्यू लोअर देन अदर वन। तो 2p और 3 है, इसमें 2 है बच्चों और इसमें क्या है 3, तो 2 इज लेस देन 3, तो सबसे पहले हम किस में फिल करेंगे बच्चों? 2 में फिल करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ पे? ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पे मैं आपको बेसिकली ऑफ वो प्रिंसिपल की टेबल बता के दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम लोग ऑर्बिटल्स को फिल कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है। ऑफ वो प्रिंसिपल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम 9th में कैसे पढ़ते थे? 2, 8, 8, 18 इस तरीके से पढ़ते थे, लेकिन 11th में आते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, तो इस तरीके से फिर हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 इस तरीके से पढ़ते हैं। देखिए ये क्या है आपका 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। अब देखिए 1 पे 1 है तो 1 ही रहेगा। 2 पे आ जाइए, इसके साथ क्या हो जाएगा 2p, 3p, 4p, 5p, आपका 6p। ठीक है, अब 2 तक हो गया। अब 3 पे आइए, थर्ड पे, तो 3 से स्टार्ट करेंगे अपना। ये आपका 3d, 4d, आपका ये 5d। ठीक है, अब 3 तक हो गया। अब 4th पे आएंगे, 4th से स्टार्ट करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 4f और आपका ये बच्चों 5। क्लियर है यहाँ पे? आपका क्लियर हुआ ये चीज आपकी? ठीक है, यहाँ पे और इसको 7p तक है ये, और ये हमारा 6d तक। क्लियर है? अब देखिए कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले हम फिल करेंगे अपना 1s। सबसे पहले कौन सा फिल करेंगे? अपने 1s को। उसके बाद किस पे आएंगे? देखो डायगनली चलेंगे 2s पे। ठीक है, उसके बाद किस पे आएंगे? अपने 2p पे, फिर 3s पे और फिर ठीक है, फिर इसके बाद किस पे आएंगे? अपना 3p पे, 4s पे, फिर बाहर। उसके बाद फिर वापस जाएंगे 3d पे, 4p पे, 5s पे, फिर बाहर। उसके बाद फिर वापस जाएंगे 4d पे, 5p पे, 6 पे, फिर बाहर। फिर उसके बाद फिर वापस से स्टार्ट करेंगे बैक से जाके 4f, 5d, 6p, 7s लाइक दिस। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, उसी तरीके से ये आपका रह गया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे याद करने की है वो दैट इज 1s के बाद यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, वी विल गो हियर, वापस बैक से स्टार्ट करेंगे। फिर 2s के बाद ये 3s पे नहीं जाएंगे, लोएस्ट एनर्जी हमने देखी थी 2p की कम है तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर 2p के बाद 3s पे जाएंगे, 3s के बाद 4s से 3p पे नहीं जाएंगे, वी विल गो टू द बैक, फिर से पीछे से स्टार्ट करेंगे यहाँ से 3p से, फिर 4s पे, फिर वापस से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे जाएंगे? अपने 3d पे, 4p पे, 5s। क्लियर है? और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मैं आपको अपने क्वांटम नंबर के वीडियो में बता चुकी हूँ कि s हैविंग द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन s में 2 ही आ सकते हैं।
आपके पी में आपके 6 ही आ सकते हैं सब शेल में, डी सब शेल में आपके 10 ही मैक्सिमम आ सकते हैं, एफ में आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल हो सकते हैं। इससे ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक, 1s में 2 आएंगे, फिर 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6, 4s में। क्लियर है? अगर आपसे कोई भी एनर्जी लेवल से क्वेश्चन आता है तो आप n+l का वैल्यू निकाल के भी पूछ सकते हैं, या सिंपल आप इस टेबल को भी ड्रॉ करके बना सकते हैं अपना क्वांटम नंबर का कोई भी क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ पे, टेबल से हमें हेल्प मिलती रहेगी। कि क्वेश्चन है हमारा, चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ, नोट डाउन वही कर रही हूँ आप लोग। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर एटम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर एटम विद n+l इज इक्वल्स टू 3। क्या कह रहा है वो कि सल्फर एटम में हमारी कितने इलेक्ट्रॉन्स है जब n+l की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 गिवन है। ठीक है, सबसे पहली चीज एटॉमिक नंबर लर्न होनी चाहिए। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 16। कितना होता है? 16 होता है। एटलीस्ट 40 तक तो आप लोग को लर्न होने चाहिए क्लास 11th में, लेकिन वैसे तो आपको पूरा पीरियोडिक टेबल ही मेरे हिसाब से पता होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आप 11th में अगर ऑफ वो प्रिंसिपल कर रहे हो तो यू हैव टू रिमेंबर द एलिमेंट्स अप टू एटॉमिक नंबर 40। देखो 16 को कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले अपने 1s में दिया हमने, तो s में कितने आते हैं 1s2, उसके बाद क्या आएगा आपका 2s, फिर कितना हो जाएगा यहाँ 2s2, उसके बाद वापस से किस पे आएंगे 2p पे, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 2p6, फिर कितना हो जाएगा आपका 3s पे आएंगे 3s2। ठीक है, अब कितने हो गए 2 2 4 10 12, बचे कितने 4, फिर किस में आएंगे आपके 3p पे, तो 3p कितना हो जाएगा आपका 3p4। क्लियर है? यहाँ पे लाइक दिस वी हैव टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। p में तो मैक्सिमम 6 आ सकते थे, लेकिन हमारे पास यहाँ तक कितने हुए थे 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12, कितने बच्चे आपके पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे थे, तो नेक्स्ट आपके p यहाँ पे। क्लियर है? लेकिन वो हमसे क्या कह रहा है कि जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स कितने बताने, इसमें n+l की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है। अब ये मैंने n+l की वैल्यू 3 बताई, इसमें कितनी हो जाएगी 2s में, बताइए फटाफट। तो s की वैल्यू क्या होती है, l के लिए 0 होती है, तो यहाँ 2 हो गया। हाँ बताइए 2p के लिए, 2p के लिए कितनी हो जाएगी 2 + 1 = 3, 3s में कितनी होगी आपकी 3 + 0 = 3, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6 और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके 2, तो टोटल n+l = 3 कितने हो गए आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुआ है? यहाँ पे किस में है आपके n+l = 3, आपके एक तो 2p6 में है और एक आपके 3s2 में है, तो टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लाइकवाइज आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, या जनरली आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि राइट दी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विद एटॉमिक नंबर 20। चलिए ये मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये रेज कर देती हूँ मैं आपके क्वेश्चन कि आपको एटॉमिक नंबर 20 दे रखा है, आपको पता है कैल्शियम का है 20, फटाफट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के दिखाइए। चलिए यस 1s2, वापस आ जाएंगे अपने 2s पे 2s2, फिर किस पे आएंगे 2p पे 2p6, फिर अपना 3s2, फिर किस पे आएंगे 3p6, फिर कितना आएंगे 4s2। एक बार यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा 2 + 2 4 + 6 10 12 और 6 18 और 2 20। क्लियर है यहाँ पे? और इसको आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैल्शियम बिलोंग्स टू s ब्लॉक एलिमेंट, तो यहाँ से ये भी चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा कन्फिग्रेशन ठीक है या नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट भी कर सकते हो, ये जो आपको ऊपर दिया हुआ है 2 + 2 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 2 20, यहाँ पे हमारा क्या हो गया क्लियर हो गया। अब वो हमसे कह दे कि राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन n+l = 4, क्या पूछ सकते हैं कि जब n+l की वैल्यू 4 है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 3s पे, यहाँ तक तो हो ही नहीं सकता n+l फुल,
अब 3s पे देखिए 3 + 0 3, इसे भी काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए 3p में कितना हो गया 3 + 1, l की वैल्यू 1 है, इसके लिए 4 हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसे काउंट करेंगे। 4s में देखिए 4 + 0, l की वैल्यू 0 है, s के लिए कितना हो गया 4, कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। n + 4 में अगर वैल्यू होगी तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। अब आपका नेक्स्ट होमवर्क क्या है कि राइट दी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अप टू एटॉमिक नंबर 30 तक एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करके कॉपी में नोट डाउन करिए। ठीक है। अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।